फरिश्ते उनका पहरा दे रहे हैं, लेकिन जरा सुनो, तवज्जो करना। वो तीन जो मुनाफिक बन के मुसलमान आए थे, उन तीनों ने थोड़ा हल्के हल्के आवाज दिया, मगर वो इतने सोए थक चुके थे, आंख नहीं खुलती है। वो तीनों उठ के चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं, हजरत आसिम की आंख खुली और 6-7-10 सहाबा थे, उन सब की जब आंख खुली है, अल्लाह अल्लाह, आंख जैसे ही खुली है, कहा वो कहां गए? जो हमें लेने के लिए आए थे वो कहां चले गए? इधर आदर देखा नहीं है। हजरत आसिम बोले दाल में कुछ काला है। हजरत आसिम बोले कोई ना कोई बात है, मुझे तो पहले ही शक था ये तीनों की थोड़े चालो चलन अलग है, पता नहीं क्या मामला है। लेकिन वो सहाबा बोले चलो देखते हैं क्या होता है, हम दीन के रास्ते में निकले हैं, अगर बच गए तो गाजी हैं, वरना शहीद तो है। अल्लाह अल्लाह, जब सामने से देखा तो एक औरत चली आ रही है जिसके हाथ में शराब का मटका है। वो औरत चली आ रही है जिसके हाथ में शराब का मटका है। उस औरत के पास 200 आदमी है, सबके हाथों में तलवारें हैं। अरे तुम्हें क्या पता कैसे सहाबा पे गुजरी है, उन सब के हाथ में तलवारें हैं। इस औरत के हाथ में भी तलवार है, मगर शराब का मटका है। ये दोनों 200 आदमी आ जाते हैं और आकर के वो औरत कहती है सुनो, ये सहाबा को घेर लिया जाता है। ये सहाबा से कहती है ये बताओ तुम में हजरत आसिम किसका नाम है? तुम में से नाम किसका आसिम है? अगर तुमने नाम आसिम बता दिया तो तुम बच सकते हो। हम सिर्फ हजरत आसिम को लेंगे, हजरत आसिम से अपना बदला लेंगे, हजरत आसिम को हमें देखना है। कहा ए औरत ये बता, आसिम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? आसिम का तू क्या करेगी? तो वो कहने लगी मैं क्या करूंगी सुना, मैं आसिम की गर्दन काटूंगी और उसके सीने पे बैठ के पेशाब करूंगी और उसकी खोपड़ी उतारूंगी, उसकी खोपड़ी का प्याला बनाऊंगी, उस प्याले में शराब भरूंगी, शराब भरने के बाद 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, डांस करूंगी, रक्स करूंगी। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा वो सहाबा कहने लगे ए औरत, अब अच्छा किया तूने बता दिया, अब तो अगर हम नाम बताते होते तो नहीं बताएंगे। इसलिए आसिम वो है जिनके सीने से मेरे नबी ने अपना सीना टच किया था। आसिम वो है जिनके सीने में नहीं, जिनके सर में कुरान की आयतें हैं। ऐ औरत, हम मर सकते हैं, अपने भाई की खातिर मर सकते हैं। तुम अपने भाइयों से कितनी मोहब्बत करते हो जरा देखना। कहे औरत, अब तो हमारी पोटी पोटी हो जाए। आवाज आई आसिम तुम कुरान की तिलावत करो। ये कहने लगे ओ मुनाफिको, अगर तुम्हें बताना था तो हम लड़ने के लिए कुरान लेके नहीं तलवार लेकर के आते, तो हम तुम्हें तुम्हारी छठी का दूध याद दिला देते, हम तुम्हें बता देते कि तलवारें कैसे चलती हैं, मगर तुम धोखे से लाए हो। हम जो है लड़ने नहीं, हम कुरान की दावत देने आए हैं, हम कुरान की सबक देने तुम्हें आए हैं, हम तो कुरान लेकर के आए, दीन फैलाने आए हैं। जब इतना कहा उन्होंने कहा हम दीन मिटा देंगे। अल्लाह अल्लाह, वो 200 आदमी उन 6 या 10 सहाबा पे टूट पड़ते हैं। आज का अगर सगा भाई होता तो छोड़ के चला आता, आज का अगर कोई पड़ोसी होता तो छोड़ के चला आता, मगर उनके खून की ये लानी थी, उनके खून की ये बरकत थी जो इस्लाम आज यहाँ तक पहुंचा है। कुरान तुम्हारे घरों में रखा है और तुम खेलियां खेलने लगे हो। उर्सों का माहौल तुमने बिगाड़ कर रख दिया है, मुहर्रम शरीफ का माहौल तुमने बिगाड़ कर रख दिया है, जलसों का भी कई कई माहौल तुम बिगाड़ने पर आ जाते हो, मगर दुख और तकलीफ हमें होती है। इसलिए हमने वो तारीखें पढ़ी है। अब जरा सुनो प्यारे, हजरत आसिम के साथ में 2 आदमी शहीद हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो दोनों शहीद हो जाते हैं। 2 आदमी और आगे बढ़े, वो भी शहीद हो जाते हैं। 2 सहाबा और बड़े, वो भी शहीद हो जाते हैं। ये इस्लाम के शहीद अब शुरू हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम अकेले रह जाते हैं। हजरत आसिम बीच में है, 200 आदमी चारों तरफ से हैं और वो औरत
उसके हाथ में शराब का मटका है, तलवार है। वो कहने लगी आसिफ ये शराब इसलिए लेकर के आई हूं, तुम्हारी खोपड़ी उतारूंगी, तुम्हारे सीने पे बैठ के पेशाब करूंगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम की आंखों में आंसू आ गए। नौजवानों, तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है? तुम्हें क्या पता है? ओ मेरी बहनों, आज के बाद तुम मोबाइल गलत इस्तेमाल मत करना। ओ मेरी बच्ची, आज दुनिया मुसलमानों की बच्चियों को थूक रही है। अरे तू कैसी है कि कहां से कहां पहुंच जाती है? इस्लाम की शहजादी, मैं तेरा भाई हूं, कोई दुश्मन नहीं हूं। आज के बाद इस मोबाइल में आग लगा देना और दुनिया वालों को बता देना, हम फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बनेंगे। हम मर सकती है मगर अपने जिस्म का सौदा नहीं कर सकते, अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते, अपने दीन का सौदा नहीं कर सकते, अपनी इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अरे तू एक एक SMS में बिक जाती है, तेरे मोबाइल में कोई रिचार्ज करा देता है तो कोई मीठी मीठी बातें करने लगे तो तू उससे बिक जाती है। अरे सोच ले, तो सारी चीजों से ज्यादा कीमती चीज लड़की के पास उसकी इज्जत है, उसकी शर्म हया गैरत है। शर्म हया गैरत अगर खत्म हो गई, अब तेरी कीमत नहीं रही, अब तो बैल बकरी की तरह हो जाती है। अब तो नाचने वाली औरतें तुमने देखी होंगी, अगर अच्छा आदमी देख ले उन्हें पलटी हो जाएगी, कै हो जाएगी। नाचने वाली औरतें भी बहुत मेकअप करती हैं, मगर भला आदमी उस घर में अगर आ जाए, वो भले आदमी के घर में आ जाए तो उसमें नहूसतें बरसने लगती है। तू तो सैयदा फातिमा की कनीज है। अल्लाह अल्लाह, वो औरत कह रही आसिम अब मैं तेरे सीने पे बैठ के पेशाब करूंगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम के हाथ में तलवार नहीं है, तलवार नहीं है, कुरान पढ़ रहे थे और दिल ही दिल में कह रहे थे मौला मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। 200 आदमी घेरे हुए हैं। इस औरत ने जब हजरत आसिम पे वार किया तो हजरत आसिम का एक हाथ कट जाता है। अल्लाह अल्लाह, फिर हजरत आसिम कह रहे मौला मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि मुझे मौत आ जाएगी, मैं तो खुश होता शहादत की मौत, मगर ये मेरे सीने पे पेशाब करेगी। और ये सीना मेरे नबी के सीने से टच हो गया था, इसी सीने पे नबी ने हाथ फिराया था। मेरा सर जिसमें शराब पिएगी इसमें कुरान की आयतें, ऐ अल्लाह चाहे तू मुझे 1000 जिंदगी देता तब भी मैं तेरी राह में शहीद हो जाता, मगर आज मेरे नबी की इज्जत का सवाल है। जब इतना कहा था जमीन लरसने लगती है। हजरत आसिम पे जब दोबारा वार किया जाता है, हजरत आसिम का दूसरा हाथ भी कट जाता है। जैसे ही दूसरा हाथ कटा, हजरत आसिम के हाथ कट जाते हैं दोनों। कह रहे हैं या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। अब वो औरत कह रही है आसिम अब तुझे कौन बचाएगा मेरी तलवार से? अब मैं तेरे सीने पे पेशाब करूंगी और मैं तेरी खोपड़ी का प्याला बना के उसमें शराब पीऊंगी। आज कैसे नौजवान है जो शराब पीते हैं, ढोल ताशे गाजे बाजों में लगे हुए हैं। ये जलसे की कमेटी, इनको मुबारकबाद पेश करना, इन्हें तुम दिल से मुबारकबाद देना मेरी बहनों। इन्होंने जलसा किया, सैयद आले रसूल सुहेल मिल्लत को बुलाया। तुमने अली को नहीं देखा, आज उनके बेटे को देखोगे, आज उनके बेटे को देखोगे और इन्हें मुबारकबाद पेश करना कि ऐसा पैगाम हम तक पहुंच रहा है। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। नारे तकबीर। बहुत सुकून के साथ हजरत को मिंबर रसूल तक लेकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो औरत जिसके हाथ में शराब का मटका, उसने क्या कसम खाई कि आसिम की गर्दन अपने हाथ से काटूं और उनके सीने पे चढ़ के पेशाब करूं, खोपड़ी का प्याला बना करके शराब
भर के 200 आदमियों के सामने नाचूं, डांस करूं। अल्लाह, हजरत आसिम, उनका एक हाथ कट गया, दूसरा हाथ भी कट गया। जब तीसरा वार किया तो हजरत आसिम का पांव भी कट जाता। जैसे ही हजरत आसिम का पांव कटा, जमीन पर आ जाते हैं, कहते हैं मौला मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। ये तारीखी वर्क इसलिए तुम्हारे सामने रखा ताकि पता चल जाए कैसी तकलीफें उठाई हैं, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। तुम जो इशारे पे खेलियां खेलना शुरू कर देते हो, तुम जो तमाशा बनाना शुरू कर देते हो, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा दुश्मन हूं जो मैं ऐसी बातें करता हूं तकरीर में जो तुम्हें बताता हूं। मगर क्या करूं, बातें इसलिए बतानी पड़ती है। तुम अगर ये बातें पड़े हुए होते तो तुम तो वहां पर रुकते भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम कह रहे हैं मौला मेरी हिफाजत करना। वो औरत नाचने लगती है, वो औरत डांस करने लगती है और अपने खुदा को पुकारने लगती है। खुदा उसका वो था जिसकी वो पूजा करती थी, अपने बुत को पुकारती है और कहती है आज मेरी दुआ कबूल होने जा रही है। मैं आसिम की खोपड़ी का प्याला बनाऊंगी और बना करके शराब उसमें भर के पीऊंगी। 200 आदमियों से कहती है अपनी तलवारें नीचे कर दो, आज मेरा नाच तुम देखना, आज मेरा डांस तुम देखना। चारों तरफ से 200 आदमियों ने घेर लिया है। हजरत आसिम कह रहे हैं मौला मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मुझे अपनी परवाह नहीं है, ऐ अल्लाह मुझे अपनी परवाह नहीं है। मगर मैं जो कर रहा हूं, नबी के सीने से मेरा सीना टच हो गया था। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा, हजरत आसिम पे जब वो वार करती है, हजरत आसिम का वो सा भी पांव कट जाता है। हजरत आसिम पे वार किया जाता है, गर्दन कट जाती है, शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये थोड़ी सी इसने चारों तरफ आदमियों में घूमती है, कहा देखो अब मैं इसकी खोपड़ी उतारूंगी, मगर जिसकी अल्लाह हिफाजत फरमाए उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। अल्लाह जिसकी हिफाजत फरमाए। जैसे ही वो औरत उधर जाती है और हजरत आसिम के खून की छींटे जब पत्थरों से टकराती है, वो छींटे निकली थी खून की, और वो खून की छींटे जब पत्थरों से टकराती है तो वो शहद की मक्खियां बन जाती हैं। अल्लाह ने शहद की मक्खियां बना दिया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम को शहद की मक्खियों ने घेर लिया और उन जालिमों को काट काट के पीछे हटा दिया है। वो औरतें रात भर औरत वहीं पे बैठी रही, आदमी भी 200 वहीं पे बैठे रहे कि जब रात का हिस्सा होगा, रात जब आ जाएगी तो ये जो थी, वरना उनकी लाश को जला दिया जाता, मगर क्योंकि उसने कसम खाई थी कि रात होगी अब शहद की मक्खियां उड़ जाएंगी, रात को इनका डंक कम हो जाएगा, मगर अल्लाह को हिफाजत करना था। शहद की मक्खियों ने घेर लिया। उधर मेरे नबी रो रहे थे, उधर मेरे नबी बता रहे थे आसिम आसिम आसिम, अल्लाह तुम्हें सब्र अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह, उधर मेरे नबी ने दुआ फरमाई, इधर हजरत आसिम की दुआ कबूल होनी थी। जब रात का हिस्सा हुआ, अल्लाह ने इतनी बारिश फरमा दी, इतनी बारिश फरमा दी, वो सबके लाशें मुबारक बहते हुए सीधे मेरे आका के यहाँ पर तशरीफ ले जाते हैं, ले आते हैं। जो वो दरिया बहा था, दरिया चला था, उस दरिया का नाम बहरे अतीक रखा गया है। अल्लाह अल्लाह, ये है, ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है, मगर अल्लाह ने हिफाजत फरमाई है लोगों। तो मैं ये बता रहा था, जहां पर जिना बढ़ जाता है, जहां पर अय्याशी बढ़ जाती है, जहां पर छोटे बड़ों का अदब खो देते हैं, जहां पर जाहिल आलिमों की बात, आलिमों से मोहब्बत नहीं करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, जहां पर बेपढ़ा पढ़े लिखे के मुंह लगने लगता है, बेटा बाप
को सताने लगता है, बीवी शौहर से लड़ने लगती है, औरतें अपने दुपट्टे उतार देती है, जिस्म की नुमाइश करती है, तो अल्लाह ताला 3 अज़ाब भेजता है। या तो जमीन को फाड़ता है ताकि वो उसमें धंस जाए, या फिर आसमान से पत्थरों की बारिश करता है और बारिश के बाद उस कौम को बंदर बना दिया जाता है जो अल्लाह ताला का हुक्म अदूली करते हैं। अब जरा सुनो, और तीसरा वो होता है, उनमें से जो आसान अजाब होता है वो ये होता है, अल्लाह ताला उस कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है, उन्हें हर हर कदम पे तकलीफ, हर हर कदम पे तकलीफ, हर हर कदम पे परेशानियां। अगर तुम्हें अपनी तकलीफ का समाधान ढूंढना है, अपनी तकलीफ को हटाना है, तुम्हें शरीयत मुस्तफा का पाबंद होना पड़ेगा, तुम्हें शरीयत मुस्तफा को फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें ये खुराफातों से भागना और हटना पड़ेगा, ढोल ताशे गाजे बाजों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें नबी का दामन पक्के हाथों से पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी, औरतों को पर्दे में रहना पड़ेगा। अरे औरत का मकाम क्या होता है तुम्हें क्या पता है? इसे क्या कम समझ रहे हो? औरत का ये मकाम है, वो औरत अगर अपने आप को पर्दे में रख ले, वो औरत जो कुरान पाक पढ़ ले, और जब उसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो अल्लाह का वली पैदा होता है, हाफिज कुरान पैदा होता है, आलिम रब्बानी पैदा होता है, और जब औरत बिगड़ जाती है तो पूरे खानदान को बर्बाद कर देती है। मगर सारी लड़कियां गलत नहीं है मेरी बहन, तारीखी वक्त तुम्हारे सामने रख रहा हूं, कई मर्तबा मैं ये तकरीर, ये वाकया बयान कर चुका हूं, मगर यहां पर आ रहा है मौका, महल ठीक हो रहा है, समझता हूं ये रख दिया जाए। आज ये जो बच्चियां अपने दुपट्टों को उतार करके अपने आप को बड़ा अच्छा समझती हैं, ये समझती हम मॉडर्न जमाने में आ गए, फैशनीले कपड़े पहन करके अपने आप को ये समझती है हम ऊंचे कल्चर में आ गए, अच्छे माहौल में आ गए। तू इनकी दादी सैयदा फातिमा से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, तू हम सब की दादी सैयदा फातिमा से ज्यादा तेरा अच्छा कल्चर नहीं हो सकता। अब जरा देख, इस्लाम की शहजादियां सारी गलत नहीं होती हैं, अल्लाह अल्लाह ऐसी ऐसी इस्लाम की शहजादियां हैं जो अपने शौहर के लिए दुआ कर दे तो वो कामयाब हो जाता है, अपने बेटों के लिए दुआ कर दे तो वो उसकी दुआ कामयाब होती है, अपने औलाद के लिए चाहे बेटी हो माँ बाप हो जिसके लिए अगर दुआएं कर दे तो वो कामयाब हो जाती है। और अगर ये बिगड़ जाए तो इससे पूरा माहौल बिगड़ता हुआ नजर आता है।